हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एली कोड। एली कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे सारे सेमेस्टर फॉर्म थे एडमिशन के, जो न्यू एडमिशन बच्चे लेंगे उनके, और जो बच्चे अभी सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे और जो भी थर्ड में फॉर्म फिल कर ही रहे हैं। तो थर्ड वालों की लास्ट डेट जो थी वो 11 अगस्त थी फीस सबमिशन की। तो जो भी स्टूडेंट की फीस अगर बाकी रहेगी, नहीं सबमिट किए हैं, फॉर्म नहीं फिल किए हैं, उनके लिए 12 अगस्त एक बार फिर से एक दिन का डेट का टाइम दे दिया गया फीस सबमिट करने के लिए। तो उसमें क्या है कि आप लोग अपनी फीस सबमिट कर दीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। अब मेन जो पॉइंट है हमारा इस वीडियो बनाने का और जो समझाने का, वो ये है कि जो भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो फॉर्म ओपन हुआ है, इनमें क्या है कि यूनिवर्सिटी की एक नई गाइडलाइन चालू हुई है। तो उसमें ये है कि जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, मान लीजिए जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा, पहले क्या करता था कि वो फॉर्म फिल किया और प्रोग्राम फीस पेड की। प्रोग्राम फीस पेड करने के बाद में जो है डायरेक्ट फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाता था। अब क्या है, इस बार क्या रूल लागू हुआ है कि आपको प्रोग्राम फीस पे करनी है, साथ में आपको एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी है। अगर आप प्रोग्राम फीस पे कर रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन फीस नहीं पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका फॉर्म का जो प्रिंट आउट होगा वो नहीं आएगा। वहाँ अलर्ट दिखाता रहेगा पे और एग्जामिनेशन फीस, पे और प्रोग्राम फीस, तो वहाँ आपका अलर्ट नहीं आएगा। तो जो अभी न्यू एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, जो नए सेशन में आएंगे और जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आपका किसी कारणवश दोनों प्रोग्राम फीस और एग्जामिनेशन फीस अगर आपकी दोनों पेड नहीं होती हैं, तो ये मानिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे प्रोसीड पे फॉर्म आपका नहीं जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो सेमेस्टर सेकंड के बच्चे हैं, ये मोस्टली ये भी ध्यान दें, क्योंकि इनका सेमेस्टर फर्स्ट हो चुका है, अब इनकी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा सेमेस्टर सेकंड होने के बाद में। ये लोग अपना मोस्टली ध्यान दें, जब फॉर्म आप फिल करें, एक बार अपने पेपर देख लें कि सेमेस्टर फर्स्ट ही आ रहा है। वो जब सेकंड वाले फॉर्म फिल करेंगे, वो अपना देख लें सेमेस्टर सेकंड ही आ रहा है। ठीक है, जब पेपर देख लिया, आपने सबमिट किया, डायरेक्ट आपको पे नाउ पे लेके जाएगा। वो पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पे करने के लिए आएगा। वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, मैं अभी आपको वो ड्रॉप डाउन दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसमें गया ड्रॉप डाउन में, और ये यहाँ पे जो है पेमेंट, पे नाउ मोस्टली आपको यहीं रिटर्न लेके आता है रिडायरेक्ट करके। जन ये बीकॉम का बच्चा है, इसको अपनी बीकॉम का बच्चा है, इसने अपने यहाँ पे प्रोग्राम फीस जमा की, पहले फॉर्म फिल किया, प्रोग्राम फीस जमा की सेकंड सेमेस्टर की। तो यहाँ पे इसकी, ये बीकॉम का यहाँ बीकॉम चूज किया, इसकी बीकॉम की 5,000 रुपये फीस है। जब ये सारी डिटेल आपने फिल की, फिल करने के बाद में आपने सबमिट किया, आपने पे किया, या आपका पे हो गया। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बैक जाऊंगा या आप बैक जाएंगे, तो ये यहाँ से रिटर्न आपको बैक नहीं जाने देगा। एरर हो गया मैसेज। अब ये ऐसे ही एसबीआई का एरर आता रहेगा। मैं फिर यहाँ से एक बार इसको फाइंड करता हूँ। अब वो इसी पे आपने ये देखिए, जब मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ इसको, आप इसको मैंने जूम किया और मैं यहाँ पे आया, मैंने फिर से क्लिक किया पेमेंट। अब पेमेंट में यहाँ मुझे बीकॉम की एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। यहाँ देखिए, ये दिए हुए हैं, एलयू कोड एग्जामिनेशन फीस फॉर बीबीए, बीकॉम, एमबीए, है ना। बीकॉम की जब मैंने क्लिक किया है, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन आप फीस चूज करेंगे, तो हाँ आपको ये 1750 आपको पे करनी होगी। ये दोनों फीस जो है वो रिक्वायर्ड है पे करना। अगर किसी भी स्टूडेंट की एक भी फीस में मिस्टेक है या वो कम्प्लीटली नहीं पे है, तो वो, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से एरर आएगा। अभी ये फिर बैक जाने में, क्योंकि एसबीआई का पेमेंट गेट पे है, तो ये बैक नहीं जाने देता यहाँ से। मैं इसको फिर से एक बार लेके चलता हूँ। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर से साइट को ओपन किया। अब मान ली एक बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, सेमेस्टर 2 का बच्चा है, उसने फॉर्म फिल किया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है, मैंने कॉपी किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट किया,
ये मोबाइल नंबर मैंने कॉपी किया और ये मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे पेस्ट किया। इस बच्चे ने क्या किया है कि एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है ना। अब प्रोग्राम फीस पे कर दी है और इसने एग्जामिनेशन फीस पे नहीं की। देखिए ये एक अलर्ट आया, प्लीज पे द एग्जाम फी। मतलब अगर आप नहीं पे करेंगे फीस तो आप प्रिंट आउट उसका नहीं निकाल सकते हैं। आप कोई भी कोशिश करें आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो इस चीज़ को आप मोस्टली ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बच्चे ने मान लीजिए फॉर्म फिल किया है, जो भी इसकी कोर्सेज की फीस थी 5,000, 10,000, 15,000, जो भी फीस थी वो बच्चे ने पे की हुई है। अगर अब ये एग्जामिनेशन फीस पे नहीं कर रहा है तो इसका फॉर्म यहीं से कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे इसका फॉर्म कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, यहीं से इसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जो जानकारी है इसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए सभी लोग अपना दोनों फीस एक साथ पे कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो इस बार सेमेस्टर सेकंड में स्टूडेंट आए हुए हैं, जो सेमेस्टर सेकंड में स्टूडेंट आए हुए हैं और जो भी न्यू एडमिशन ले रहे हैं, उनको प्रोग्राम फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस दोनों फीस एक साथ पे करनी होगी। जब आप फीस पे कर लें उसके बाद 24 आवर्स बाद या 26 आवर्स बाद, 28 आवर्स बाद उसको एक बार चेक करें लॉगिन करके कि आपका पेमेंट अपडेट हुआ है। अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया है तो आपका वहाँ पे पेज का प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको वही सेम एरर आएगा। अगर आपने कोर्स फीस जमा नहीं की है, खाली फॉर्म फिल किया, तो आपका आएगा प्लीज पे और कोर्स फीस प्रोग्राम फीस, है ना। अगर आपने प्रोग्राम फीस जमा कर दी है वो आपकी अपडेट हो चुकी है और आपने एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं की तो वहाँ पे आएगा प्लीज पे और एग्जामिनेशन फीस। तो इस तरह से अलर्ट आएगा। जो बच्चे अभी न्यू एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या है, उनको फर्स्ट स्टेप तो आपने देखा, यहाँ से ही आपको लॉगिन करके जाना है। फर्स्ट स्टेप यहाँ से लॉगिन करके जाना है। मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट मुझे यूजी में एडमिशन लेना है, यूजी बी कॉम में लेना है। यहाँ पे इसकी क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है, कितने परसेंट चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम कितने परसेंट होनी चाहिए तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ के फिर फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई उसमें वो नहीं होगा। जिस किसी बच्चे की एबीसी आईडी क्रिएट नहीं है वो यहाँ देखिए क्रिएट एबीसी आईडी का लिंक दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं, एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जिस किसी बच्चे की एबीसी आईडी क्रिएट है और उसकी डेव आईडी क्रिएट नहीं है, वो स्टूडेंट यहाँ पे अपने क्लिक करके डेव आईडी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो लॉगिन होगा वो डेव आईडी से ही लॉगिन होगा। विदाउट डेव आईडी ये लॉगिन नहीं होगा। तो ये जो जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, न्यू सेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, ये उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसकी फीस 250 है। 250 पेमेंट की फीस है। जब उनका 250 का पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 24 आवर्स बाद अपडेट हो जाएगा, फिर उनको रिटर्न लॉगिन करके आना है एडमिशन पे। तो एडमिशन पे वो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडमिशन लॉगिन फॉर सेकंड स्टेप। यहाँ अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो वहाँ पे अलर्ट में मिला होगा आपको, मोबाइल नंबर डालेंगे, आप लॉगिन करेंगे। जब यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आपको फिल होके आएगी। जो भी आपकी डिटेल होगी वो सारी फिल होके आएगी, विद फोटो, सिग्नेचर, साइन सभी फिल होके आएगा। बस आपको क्या करना है कि वहाँ पे ईयर से आपको सेमेस्टर लेना है और अपने जो पेपर हैं बस पेपर को ऐड करना है, अदरवाइज सबमिट करना है। फिर आप जब सबमिट करेंगे तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, आपको पे नाउ पे वो लेके जाएगा। पे नाउ पे आपकी फीस वहाँ डिस्प्ले होगी, आपका नाम और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपका वहाँ विजुअल होगा। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करके पेमेंट पे यहाँ पे लेके आएगा जस्ट। फिर आप यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन फीस प्लस प्रोग्राम फीस दोनों फीस एक साथ पे पे कीजिएगा। पे करने के 24 आवर्स बाद, 24 आवर्स बाद, मिनिमम 24 आवर्स बाद आप उसको एक बार लॉगिन करके देखिए कि मेरा प्रोग्राम फीस जमा हो गया है। अगर आपका प्रोग्राम फीस जमा हो गया है, एग्जामिनेशन फीस भी जमा हो गया है और 24 आवर्स हो गया है, तो वहाँ पे आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। जो भी आपका ड्यू होगा प्रोग्राम फीस या आपका एग्जामिनेशन फीस जो भी आपका ड्यू होगा वहाँ पे अदरवाइज अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग मोस्टली ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर कोई भी इशू आता है वो देखिए यहाँ पे साइड पे नंबर दिया गया है,
10 से 5 आप इस पे कॉल लगा के जो भी आपकी क्वेरी है वो आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक यू। अगर इस वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी एलयू कोड पे जो भी अपडेटेड रहता है। और अभी कुछ बच्चों का जो इशू आ रहा है असाइनमेंट सबमिट करने में, अभी मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा, जो असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करने हैं, क्या फॉर्मेट है, वो मैं भी सारा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डीपली सभी को क्लियर कर दूंगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट।